हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 24 नाइफ। नाइफ होता है हमारा चाकू या छुरी। रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की सीरीज चल रही है जिसका 24वां चैप्टर आज हम करा रहे हैं। इससे पहले हम 23 चैप्टर करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम रोज़ाना सुबह 7 बजे लाते हैं एक नई स्टोरी, और जिसमें हम आपको सेंटेंस जो उसके अंदर यूज हुए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी सारे जो नए वर्ड आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और उसका अर्थ क्या रहता है, सभी चीज़ें। तो आज की हमारी जो स्टोरी है नाइफ, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। आई टोल्ड फ्राइडे माई पर्सनल स्टोरी एंड आई डिस्क्राइब्ड इंग्लैंड एंड यूरोप टू हिम। आई टोल्ड फ्राइडे, मैंने फ्राइडे को बताया, माई पर्सनल स्टोरी, मेरी जो निजी स्टोरी थी, एंड आई डिस्क्राइब्ड इंग्लैंड एंड यूरोप टू हिम, और मैंने उसके सामने इंग्लैंड और यूरोप का वर्णन किया या उसे वर्णित करके बताया कि इंग्लैंड और यूरोप के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। फ्राइडे, यहाँ जो फ्राइडे यूज हुआ है, फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम है जो हमारी एक स्टोरी का भी नाम था फ्राइडे। और फ्राइडे नाम इसलिए पड़ा, उन्होंने जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने फ्राइडे को, उस लड़के को उस दिन बचाया था, उस नरभक्षी को। इसमें वो भी बताया जाएगा और आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई टोल्ड हिम अबाउट आवर सिटी, स्कूल्स, शिप्स एंड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। मैंने उसे बताया अपने शहरों के बारे में, अपने स्कूलों के बारे में, जहाज़ों के बारे में और यात्रा के बारे में। विश्व के चारों तरफ, जो हमारा वर्ल्ड था उसके चारों तरफ उसने बताया कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं और फैली हुई हैं। आई टोल्ड हिम दैट एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट इन यूरोप। मैंने उसे बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है यूरोप में। इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, एजुकेशन होती है शिक्षा। यूरोप कंट्री का नाम है। जब भी किसी वर्ड के आगे का जो पहला वर्ड है वो प्लूरल होगा तो समझो या तो वो किसी का नाम है या फिर वो एक देश का नाम है। किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी नाम हो सकता है, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। यूरोप यूरोप है, एक कंट्री है बस। आई टोल्ड हिम दैट एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट इन यूरोप। मैंने उसे बताया कि हमारा जो यूरोप है, यूरोप में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। एंड दैट बी स्टडीड फ्रॉम बुक्स, और हम किताबों से पढ़ते थे। इट वाज ऑल न्यू टू हिम, यह उसके लिए सब कुछ नया था। फ्राइडेज प्यूपिल डिडंट नीड स्कूल्स ऑन द आइलैंड। जो फ्राइडे के लोग थे, उसका जो परिवार था, क्योंकि वो एक नरभक्षी था, उसका जो परिवार था उन्हें स्कूल की आवश्यकता नहीं थी द्वीप पर। दे हैड ऑल व्हाट दे नीडिड फॉर दियर लाइफ, उनके पास वह सब कुछ था जो उनके जीवन के लिए पर्याप्त था। When I felt that I could trust him enough, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस पर पर्याप्त विश्वास कर सकता हूँ। I showed him how gunpowder worked, मैंने उसे बताया कि बारूद किस तरह से कार्य करती थी या कार्य करती है। उस समय जब वो बता रहे हैं तो वो यही बताएंगे कि मैंने उसे बताया या मैंने उसे दिखाया कि किस तरह से बारूद काम करती है। आई टोट हिम हाउ टू यूज़ गन, मैंने उसे सिखाया कि बंदूक का उपयोग कैसे करते हैं। आई गेव हिम ए नाइफ एंड ए बेल्ट, मैंने उसे एक चाकू दिया और एक बेल्ट दी। बेल्ट जो बनाई थी उन्होंने, बेल्ट उसी से, जो चमड़ा वगैरह था बकरी का, उसी से बनाई थी। आई गेव हिम ए नाइफ एंड बेल्ट, मैंने उसे एक चाकू दिया और एक बेल्ट दी। ही वॉज हैप्पी विद माई प्रेजेंट्स, वह मेरे उपहारों से खुश था। प्रेजेंट्स होता है उपहार, जो हम शादी ब्याह में किसी को भी देते हैं, जो उपहार रहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्तमान वाला भी यही रहता है। ही सेड दैट ही saw a सिमिलर नाइफ बिफोर, उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही saw a सिमिलर नाइफ बिफोर, उसने वैसा ही एक चाकू पहले भी देखा है। आई आस्क्ड हिम टू टेल मी मोर, मैंने उससे और बताने के लिए कहा। ही एक्सप्लेन्ड दैट हिज पीपल सेव्ड वाइट मैन,
उसने समझाया कि हिज पीपल, उसके लोगों ने, सेव्ड वाइट मैन, गोरे लोगों को बचाया, फ्रॉम ए स्मॉल बोट, एक छोटी नाव से, एंड दैट दे स्टिल लिव्ड विद दैम, और वे अब उनके साथ रहते थे। ही काउंटेड 17 यूरोपियंस, उसने 17 यूरोपियनों को गिना। जो वो लड़का था उसने 17 को गिना जो उन्होंने बताया था। ही काउंटेड 17 यूरोपियंस, उसने 17 लोगों की गिनती की। हु लिव्ड विद हिज पीपल, जो उसके लोगों के साथ रहते थे, उसने उन 17 लोगों की गिनती गिनी, क्योंकि अब वो गिनती गिनना सीख चुका था, क्योंकि वो अनपढ़ था और उन्होंने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था पढ़ने के बारे में और पढ़ाई के बारे में। आई थॉट दैट दीज मैन कुड बी द सेलर्स, आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि दीज मैन कुड बी द सेलर्स, ये जो आदमी हैं नाविक हो सकते हैं, ये नाविक हो सकते थे। फ्रॉम द शिप विच केम टू माई आइलैंड सम टाइम एगो, मैंने सोचा कि ये जो लोग हैं ये नाविक हो सकते थे जो कुछ समय पहले द्वीप पर आए थे। दे प्रोबेबली सेव्ड देमसेल्व्स इन ए बोट, जो वो लोग थे जब जिस नाव में वो आए थे, रॉबिन्सन क्रूसो जिस टापू पर, उसमें क्या था, जब रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज़ पलटा था तो ये पानी के नीचे पहुंच गए थे। तो शायद इन्हें लग रहा है कि वो जो 17 लोग थे उन्होंने अपने आप को एक छोटी नाव से बचाया होगा। दे प्रोबेबली सेव्ड देमसेल्व इन ए बोट, उन्होंने संभवतः अपने आप को एक छोटी नाव में बचाया। आई डिडेंट फाइंड एनीबडी अलाइव, मैं किसी को भी जीवित नहीं पा सका। व्हेन आई वेंट ऑन बोर्ड, जब वो उस जहाज़ के ऊपर गए थे बाद में कुछ सामान लेने, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला था एक कुत्ते के सिवा जब वो वहाँ गए। फ्राइडे टोल्ड मी दैट दे वर ओके, फ्राइडे ने मुझे बताया कि वे सब ठीक थे। आई वॉज हैप्पी टू हियर दैट, मैं सुनकर खुशी था। सम यूरोपियंस लिव्ड नॉट वेरी फार फ्रॉम माई आइलैंड, मैं सुनकर खुश था कि कुछ लोग रहते हैं जो मेरे द्वीप से दूर नहीं हैं। आई स्टार्टेड टू प्लान हाउ टू मीट द यूरोपियंस, मैंने योजना बनानी शुरू की कि कैसे यूरोपियन से मिला जाए जो वहाँ हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वी वेंट ऑन ए स्मॉल ट्रिप अराउंड द आइलैंड, अगले दिन हम एक छोटी यात्रा पर द्वीप के आसपास गए। फर्स्ट वी वेंट टू द क्रॉस, सबसे पहले हम उस क्रॉस के पास गए। एक क्रॉस गाड़ा था जब ये यहाँ आए थे काउंटिंग करने के लिए, इस तरह का आपने देखा होगा। तो फर्स्ट वी वेंट टू द क्रॉस, सबसे पहले हम क्रॉस पर गए। वेयर आई वांटेड टू मार्क एनोदर डे, जहाँ मैं एक और दिन अंकित करना चाहता था। व्हाट इज इट आस्क्ड फ्राइडे, फ्राइडे ने पूछा यह क्या है। व्हाट इज इट, यह क्या है। आस्क्ड फ्राइडे, फ्राइडे ने पूछा। व्हेन वी केम टू द क्रॉस, जब हम क्रॉस के पास आए, ये इस टाइप का जो क्रॉस था, जब हम उसके पास आए तो जो फ्राइडे था, फ्राइडे ने पूछा यह क्या है, क्योंकि उसके लिए वह सब नया था। आई एक्सप्लेन दैट वी हैव 7 days इन ए वीक, मैंने उसे समझाया कि हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमारे यहाँ जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं। दीज डेज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये दिन हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जो 7 दिन हैं वो ये दिन हैं। सैटरडे एंड संडे आर आल्सो कॉल्ड वीकेंड, जो शनिवार और रविवार होता है उसे सप्ताहांत भी कहा जाता है या सप्ताहांत भी पुकारा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं, एक सेंटेंस मोस्टली यूज करते हैं जैसे हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। तो उसी तरह जब छुट्टी वगैरह होती हैं ऑफिस की, या फिर कोई सैटरडे से पहले फ्राइडे को जाता है कहीं, तो सब यही कहते हैं हैव ए नाइस वीकेंड,
आपका सप्ताहांत, जो सप्ताह का अंत है, वो शुभ रहे या अच्छा रहे। इस तरह से विशेष करते हैं। और आप भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं जब भी आपका कोई मित्र जा रहा हो वीकेंड, संडे सैटरडे के लिए, तो आप कह सकते हैं हैव ए नाइस वीकेंड, आपका सप्ताहांत शुभ रहे। इंग्लिश में बात किया करो यार, इजी है इंग्लिश, मेरे साथ इजी हो जाएगी धीरे धीरे। व्हेन फ्राइडे हियर्ड द वर्ड फ्राइडे ही लाफ्ड। जब फ्राइडे ने वह शब्द सुना फ्राइडे, क्योंकि जो उसका नाम था वही वो दिनों का नाम था, तो वो हंसा। आई एक्सप्लेन्ड टू हिम दैट आई सेव्ड हिम ऑन फ्राइडे। मैंने उसे बताया कि मैंने उसे जो बचाया था वो फ्राइडे के दिन ही बचाया था। उस दिन क्या था? उस दिन शुक्रवार था। यहाँ हम फ्राइडे को शुक्रवार कहेंगे। मैंने आपको शुक्रवार के दिन बचाया था। दैट इज़ वाई आई कॉल्ड हिम फ्राइडे। इसीलिए मैं उसको फ्राइडे पुकारता था। दैट इज़ वाई, इसीलिए। नाउ ही फुल्ली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हिज नेम। अब वह पूरी तरह अपने नाम का मतलब समझ गया था। ड्यूरिंग द वॉक फ्राइडे टोल्ड मी। टहलने के दौरान फ्राइडे ने मुझसे कहा, इफ़ वी बिल्ट ए कैनो एंड गो टू माई आइलैंड। यदि हम एक डोंगी बनाते हैं और मेरे द्वीप पर जाते हैं, गो टू माई आइलैंड, आई विल टेल माई पीपल हाउ यू सेव्ड माई लाइफ। मैं उनसे बताऊंगा कि कैसे आपने मेरी जान बचाई थी। ये सुझाव दिया जो जब ये टहल रहे थे उस समय फ्राइडे ने कहा, अगर हम एक छोटी डोंगी बना लें और हमारे आइलैंड तक जाएं तो मैं उन्हें बताऊंगा कि आपने मेरी कैसी जान बचाई थी। और ये वाले जो नरभक्षी थे, ये बाकी नरभक्षियों से शायद ऐसा लग रहा है थोड़े अच्छे थे, क्योंकि उनके साथ 17 लोग अभी ठीक ठाक रह रहे थे जो रॉबिन्सन क्रूसो के मित्र थे। आई टुक फ्राइडे टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड। मैं फ्राइडे को द्वीप की दूसरी तरफ ले गया। आई शोड हिम माई कनू डियर। मैंने उसे अपनी डोंगी दिखाई वहाँ। शोड होता है दिखाना, सो दिखाना। आई शोड हिम माई कनू डियर। मैंने उसे अपनी डोंगी दिखाई वहाँ। बट ही सैड, लेकिन उसने कहा, दिस कनू इज़ टू स्मॉल फॉर द टू पीपल। लेकिन उसने कहा ये जो डोंगी है बहुत ज़्यादा छोटी है 2 लोगों के लिए। वी हैव टू मेक ए बिगर कनू। हमें एक बड़ी डोंगी बनानी है। हैव टू प्रेजेंट में हुआ है तो हमें बनानी है, मतलब सिंपल प्रेजेंट। सो वी स्टार्टेड मेकिंग ए बिगर कनू। तो हमने एक बड़ी जो डोंगी थी वो बनानी शुरू कर दी। वी हैड टू कट ए बिग ट्री। हमें एक बड़ा पेड़ काटना पड़ा। हैड टू का यूज होता है पास्ट में, सिंपल टू में। तो कोई भी पास्ट की कंडीशन को दर्शाते हैं। क्या करना पड़ा? जैसे मैं कहूँ आई हैव टू कट ए बिग ट्री, तो हैव का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ काटना है, मुझे एक पेड़ काटना पड़ेगा या मुझे एक पेड़ काटना है ना। और यहाँ हैड का यूज हुआ है, तो वी हैड टू कट ए बिग ट्री। हमें एक बड़ा पेड़ काटना पड़ा, पास्ट में पड़ा, ठीक है, हैड। एंड आई शोड हिम हाउ टू कट द इनसाइड एंड फॉर्म ए कनू। और मैंने उसे दिखाया कि किस तरह से एक पेड़ को बीच से काटते हैं, एंड फॉर्म ए कनू, और उसको किस तरह से डोंगी के रूप में ढालते हैं या उस रूप में काटते हैं कि वो डोंगी बन जाए। इट टुक अस ए मंथ टू डू दिस। इसमें हमारा 1 महीना लगा यह करने में। एंड 2 days टू मूव इट टू द बीच। और 2 दिन इसे समुद्र तट तक ले जाने में लगे। द कनू वाज रेडी एंड वी वर रेडी टू। जो हमारी डोंगी थी वो तैयार थी और हम भी तैयार थे। रेडी होता है तैयार, और टू होता है वी का अर्थ देता है। जहाँ भी टू आएगा या आल्सो आएगा या इवन आएगा, वहाँ ये आप सीधा साधा वी लगा दो। कहीं ना कहीं सेंटेंस में वो यूज होना ज़रूरी है। द डे बिफोर वी वांटेड टू गो। एक दिन पहले
जब हम जाना चाहते थे, द डे बिफोर वी वांटेड टू गो, फ्राइडे वेंट टू द बीच, फ्राइडे समुद्र तट पर गया, ही केम बैक वेरी क्विकली, वह बहुत जल्दी वापस आया, ही लुक्ड वेरी स्केर्ड, वह बहुत डरा हुआ दिखा, बिफोर आई आस्क्ड हिम, इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, ही सैड दैट, उसने कहा कि देयर वर 3 कनूज ऑन द बीच, वहाँ समुद्र तट पर 3 डोंगी हैं, ही वॉज स्केर्ड बिकॉज ही थॉट द कैनिवल्स केम टू फाइंड हिम, ही वॉज स्केर्ड, वह डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि, ही थॉट द कैनिवल्स, उसने सोचा कि नरभक्षी केम टू फाइंड हिम, उसे खोजने आए हैं, ही सैड, उसने कहा, देयर इज ए बार बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ लोकल पीपल, उसने कहा यहाँ के जो स्थायी समूह हैं उन 2 समूहों के बीच में युद्ध छिड़ा है, वी वर नेवर, हम पड़ोसी हैं, बट वी डोंट लाइक ईच अदर, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, वी हैड मैनी कन्फ्लिक्ट्स इन द पास्ट, हमारे बीच काफ़ी संघर्ष हुआ है पूर्व में, कन्फ्लिक्ट्स होता है संघर्ष या लड़ाई वगैरह जो रहती हैं, हमारे बीच काफ़ी संघर्ष हुआ है पूर्व में, देयर वाज नेवर पीस, कभी भी शांति नहीं थी, इतना संघर्ष हुआ है, हमेशा चलती रही, देयर वाज नेवर पीस, पीस होता है शांति, कभी भी शांति नहीं थी, वी किल ईच अदर, हम एक दूसरे को मारते हैं, व्हेन एवर वी कैन, जब भी हमें मौका मिलता है हम एक दूसरे को मारते हैं कि वो वहाँ है और मार दो, उनके बीच इस तरह का चलता था, व्हेन दे सी मी, जब वे मुझे देखते हैं, दे विल किल मी, वे मुझे मार देंगे, ऐसा जो वो लड़का था इतना डर गया था कि जब भी वो मुझे देखते हैं कि वहाँ है वो मुझे मार देंगे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया या मैंने उससे कहा, डोंट वरी, परेशान मत हो, वी आर स्ट्रोंग, हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, एंड मे बी दे डिडेंट कम फॉर यू टुडे, और शायद वे आज तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वी विल सी, हम देख लेंगे, जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने कहा परेशान मत हो, वे आज तुम्हारे लिए नहीं आए हैं और हम ताकतवर हैं और हम उन्हें देख लेंगे, उसकी हिम्मत बढ़ाई, वी टुक 15 गन्स, हमने 15 बंदूकें लीं, वी वेंट ऑन टॉप ऑफ ए हिल, और हम एक पहाड़ी की चोटी पर चले गए, वी सा 14 कैनिवल्स, हमने 14 नरभक्षियों को देखा, 2 प्रिजनर्स एंड 3 कनूज ऑन द बीच, हमने 14 नरभक्षियों को देखा और 2 कैदियों को देखा और 3 जो समुद्र तट के किनारे पर डोंगी थी उन्हें देखा, दे स्टॉप्ड क्लोज टू द प्लेस वेयर, वे उस स्थान के पास रुके जहाँ से द फॉरेस्ट वाज नियर, जो जंगल थे वो पास में थे, द बीच, समुद्र तट के, वे उस स्थान के पास रुके जहाँ से कि जंगल जो थे वो पास में थे, इट वाज ईजियर टू अटैक द कैनिवल्स एंड सेव द प्रिजनर, यह आसान था उन नरभक्षियों पर आक्रमण करना और उन जो कैदी थे उन कैदियों को बचाना, क्योंकि जंगल और बीच अगर पास में है तो वहाँ छुपना आसान था और बीच पे से साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जंगल में से वो आराम से देख सकते थे, वी वेंट टू देम क्वाइटली थ्रू द फॉरेस्ट, हम शांति से चुपचाप जंगल के रास्ते उनके पास गए या उन तक पहुँचे, क्वाइटली होता है शांति से, थ्रू किसी माध्यम के थ्रू गुजरते हुए, जैसे जंगल के इस धोर से इस धोर तक जा रहे हैं, थ्रू द फॉरेस्ट, आई थॉट अबाउट माई राइट टू किल द कैनिवल्स, मैंने अपने अधिकार के बारे में सोचा उन नरभक्षियों को मारने की, कि मेरे पास कोई अधिकार है भी या नहीं कि मैं उन्हें मारूं, आई हैड नो रीज़न टू शूट सो मैनी पीपल, मेरे पास कोई भी कारण नहीं था
इतने सारे लोगों को मारने का। हु डिड नथिंग रॉन्ग टू मी, जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी या मेरे लिए जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है उनको मारने का मेरे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं था। आफ्टर सम थिंकिंग, कुछ सोचने के बाद, आफ्टर बाद में, सम थिंकिंग कुछ सोचने के बाद, कुछ सोचने के बाद, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया। डिसाइड होता है निश्चय करना है, फैसला करना। डिसाइड और डिसाइडेड सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, सिंपल पास्ट में यूज हो रही है, सारी कहानी सिंपल पास्ट में यूज होती हैं। आई डिसाइडेड ओनली टू बाच एंड अटैक द कैनिवल्स, मैंने फैसला किया केवल देखने का और आक्रमण करने का उन नरभक्षियों पर। ओनली इफ़ इट वाज नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो ही, मैंने फैसला किया अगर आवश्यक होगा तो ही मैं उनके ऊपर आक्रमण करूँगा, वरना ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने सोचा अपने मन में। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी नाइफ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना, और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और जो भी आपके मित्र हैं आप उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। धीरे धीरे आपको हल्का समझ में आएगा, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, किस तरह से इंग्लिश वर्क करती है और किस तरह से आप धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। और आई होप, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ मेरे साथी हैं जिन्हें काफ़ी फ़ायदा भी होना शुरू हो गया है। और इंग्लिश फ्यूचर की हमारी सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, भविष्य में काम आने वाली, क्योंकि सारी चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने वाली है। तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, और मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करके आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो और लाऊंगा जो ग्रामर से रिलेटेड होंगी। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस।